जानिबदारी से जिम्मेदारियां अदा करने के पाबंद हैं। हुक्मनामे में कहा गया है आइन का दिफा और पासदारी भी स्पीकर पंजाब असम्बली की जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब का ये हुक्मनामा असम्बली रूल्स 209A के तहत अगला सेशन फौरी बुला सकते हैं। गवर्नर पंजाब की जानिब से हुक्मनामे में ये कहा गया है, जबकि हुक्मनामे में कहा गया है कि आपने असम्बली इजलास मुलतवी कर दिया था, फौरी इजलास बुलाया जो आज होना था। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग मुस्तरद कर दी है। बलीग उर रहमान ने सब्तैन खान की रूलिंग गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दी है। गवर्नर पंजाब बलीग उर रहमान ने आर्टिकल 130 की शिक़्क़ात के तहत हुक्मनामा जारी कर दिया है। स्पीकर आइनी जिम्मेदारी की अदायगी में ज़ाती मंशा और पसंद को मलहूज़े खातिर न रखें, ऐसा हुक्मनामे में कहा गया है। आमिर जुल्फ़िकार आईजी पंजाब तायुनात नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नए आईजी पंजाब की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आमिर जुल्फ़िकार आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद भी रह चुके हैं। आमिर जुल्फ़िकार खान आईजी मोटरवे पुलिस भी तायुनात रह चुके हैं। अपडेट साहब तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये बताएं कि आमिर जुल्फ़िकार आईजी पंजाब तायुनात हुए हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नए आईजी पंजाब की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आमिर जुल्फ़िकार आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद भी रह चुके हैं। आमिर जुल्फ़िकार खान आईजी मोटरवे पुलिस भी तायुनात रह चुके हैं। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आमिर जुल्फ़िकार आईजी पंजाब तायुनात कर दिए गए हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपडेट्स आप तक पहुंचाएं कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नए आईजी पंजाब की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आमिर जुल्फ़िकार आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद भी रह चुके हैं। आमिर जुल्फ़िकार खान आईजी मोटरवे पुलिस भी तायुनात रह चुके हैं। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं आमिर जुल्फ़िकार के हवाले से, जिनको आईजी पंजाब तायुनात कर दिया गया है और नोटिफिकेशन इस मुतालिक जारी कर दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नए आईजी पंजाब की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आमिर जुल्फ़िकार आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद भी रह चुके हैं। आमिर जुल्फ़िकार खान आईजी मोटरवे पुलिस भी तायुनात रह चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के मामले पर सूबे में सियासी दर्जा पंजाब की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल। वफाक का पंजाब में रेंजर्स और FC तायुनात करने का फैसला। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि वफाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ अमन व अमान और सूबे में आइन व कानून की अमलदारी मुमकिन बनाएंगी। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को आइन के मुताबिक चलने की हिदायत। कोई सरकारी अफसर या एहलकार आइन के बरक्स किसी अमल का हिस्सा न बने, वज़ीर दाखिला का इंतबाह। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि गवर्नर हाउस लाहौर में हिफाजती इक़दामात के लिए रेंजर्स को तलब करने का फैसला किया गया है। गवर्नर हाउस की जानिब से वज़ारत दाखिला को इस मुताल्लिक समरी भी इरसाल कर दी गई है। पंजाब की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल। वफाक का पंजाब में रेंजर्स और FC तायुनात करने का फैसला। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि वफाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ अमन व अमान और सूबे में आइन व कानून की अमलदारी मुमकिन बनाएंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को आइन के मुताबिक चलने की हिदायत। कोई भी सरकारी अफसर या एहलकार आइन के बरक्स किसी अमल का हिस्सा न बने, वज़ीर दाखिला का इंतबाह। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि गवर्नर हाउस लाहौर में हिफाजती इक़दामात के लिए रेंजर्स को तलब करने का फैसला किया गया है। गवर्नर हाउस की जानिब से वज़ारत दाखिला को समरी इरसाल कर दी गई है। IG पंजाब फैसल शाहकार ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया है, जबकि वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल को तब्दील कर दिया है। IG पंजाब फैसल शाहकार ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया, जबकि वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल को तब्दील कर दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत IG के लिए 3 अफसरान के नाम का पैनल वफाक को भिजवा चुकी है। ज़राए का बताना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से अभी तक किसी को IG तैनात नहीं किया गया। ज़राए का कहना है कि वफाक को भेजे गए अफसरान में फयाज देव, आमिर जुल्फ़िकार और गुलाम महमूद डोगर के नाम शामिल हैं।
गवर्नर पंजाब अली रहमान से सैयद हसन मुर्तज़ा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में आइन पर किसी किस्म का कोई समझौता न करने का फैसला किया गया है। मुलाकात का अहवाल आप तक पहुंचा रहे हैं। गवर्नर पंजाब अली रहमान से सैयद हसन मुर्तज़ा की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आइन पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये फैसला किया गया। गवर्नर पंजाब का हुक्म आइन का आर्टिकल 130 के मुताबिक है। सैयद हसन मुर्तज़ा की जानिब से ये कहा गया, इस बार तहरीक इंसाफ को धक्काशाही नहीं करने दी जाएगी। हसन मुर्तज़ा की जानिब से कहा गया, कहते हैं कि वो वक्त दूर नहीं कि जब पंजाब में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। पाकिस्तान को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब अली रहमान की जानिब से ये कहा गया कि इंतशार और घेराव जलाओ की सियासत करने वालों को मुँह की खाना पड़ेगी। पंजाब के सियासी मामलात आईनों कानून के मुताबिक चलेंगे। गवर्नर पंजाब ने एडवाइस जारी करके मिसकंडक्ट किया है। स्पीकर ने सदर को खत लिख दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली के सदर को लिखे गए खत में गवर्नर के गैर आईनी इक़दाम की निशानदही। स्पीकर ने खत में सदर ममलिकत से गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरख्वास्त भी कर दी है। गवर्नर सदर का नुमाइंदा है, उसे आइन शिकनी पर मबनी इक़दामात से रोका जाए। स्पीकर की जानिब से खत में यह लिखा गया है। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत की स्पीकर की जानिब से सदर को खत लिखने की तस्दीक। आर्टिकल 3 के तहत सदर पाकिस्तान को यह इख्तियार हासिल है कि वो गवर्नर को घर भेज दें। राजा बिशारत की जानिब से यह कहा गया। गवर्नर पंजाब ने एडवाइस जारी करके मिसकंडक्ट किया है। स्पीकर ने सदर को खत लिख दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली की सदर को लिखे गए खत में गवर्नर के गैर आईनी इक़दाम की निशानदही। स्पीकर ने खत में सदर ममलिकत से गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरख्वास्त भी की है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत क़ाफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में सियासी सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। क़ाफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का चौधरी परवेज इलाही की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। इमरान खान के साथ दिलो जान से हैं और साथ देते रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कहा गया, पार्लिमानी पार्टी ने तमाम फैसलों का इख्तियार वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को दे दिया है। तहरीक अदम एतमाद पर वज़ीर आला पंजाब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को वोट देंगे। चौधरी परवेज इलाही क़यादत में क़ाफ लीग मुत्तहिद और यकजान है। अरकान पार्लिमानी पार्टी की जानिब से कहा गया, सीसा पिलाई दीवार की तरह परवेज इलाही के साथ खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। अरकान ने कहा, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही हमारे लीडर हैं। पूरी पार्लिमानी सियासी और अवामी क़ुव्वत के साथ चौधरी परवेज इलाही के शाना बशाना खड़े हैं। इख्तिलाफात का प्रोपेगंडा करने वालों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम होंगे। मुस्लिम लीग क़ायदे आज़म मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वज़ीर आला पंजाब बनाने से माज़रत। मेरे लिए हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो में कोई फ़र्क नहीं है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से कहा गया कि हमजा शहबाज मेरे लिए बिलावल भुट्टो जरदारी से कम नहीं है। नून लीग की तादाद ज़्यादा है और पंजाब में वज़ारत आला इनका हक है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये कह दिया गया है। पंजाब में नून लीग की खामोश सियासत। मौजूदा कशमकश में सूबे का अपोजिशन लीडर ही मंजर आम से गायब है। कहां हैं हमजा शहबाज, जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब में सियासी रस्साकशी जारी। पीटीएम और सूबाई हुकूमत में सख्त मुकाबला है, मगर कहां है मुस्लिम लीग नून का अहम खिलाड़ी? जी हां, पंजाब के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज इस वक्त मंजर से गायब हैं। पंजाब में साबिक सदर आसिफ जरदारी मुतहरिक हैं, जबकि नून लीग की सफ़ों में अजीब सी खामोशी छाई है। सियासी पारा फुल हाई है और वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद भी जमा करवाई जा चुकी है। मगर ऐसे में साबिक वज़ीर आला और नून लीग के अहम रुकन हमजा शहबाज न जाने कहाँ हैं। सहाफ़ी एजाज सैयद और उमर चीमा के मुताबिक हमजा शहबाज हर महाज से अलग थलग हैं और इसी वजह से उनका नाम किसी ओहदे के लिए नहीं लिया जा रहा। बड़े मियाँ साहब भी हमजा से नाखुश हैं और इस बार वज़ारत आला का मनसब मलिक अहमद खान को दिए जाने का इम्कान है।
सहाफ़ी एजाज सैयद और उमर चीमा के मुताबिक हमजा इससे कबल भी वज़ीर आला के मनसब से फारिग होने के बाद लंदन ही गए थे, जहां उन्हें मियां साहब की तरफ से डांट भी पिलाई गई थी। उधर लीगी क़यादत की सियासी मैदान में अदम दिलचस्पी से कारकुनों और रहनुमाओं में मायूसी छाई हुई है। एतजाज अहसन कहते हैं कि गवर्नर साहब गर्दन से पकड़कर वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर को नहीं हटा सकते। गवर्नर विफाक का नुमाइंदा है और दफातर बंद किस तरह से करवा सकते हैं, ये उनकी जानिब से सवाल उठाया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब की सियासी सूरत हाल क्या होगी। इस पर सीनियर सियासतदान एतजाज अहसन ने भी फरीकैन को अहम मशवरा दे दिया है। पंजाब की सियासी हलचल पर चौधरी एतजाज अहसन भी मैदान में आ गए। पीडीएम और तहरीक इंसाफ को अहम मशवरा दे दिया। कैपिटल टीवी से गुफ्तगू में एतजाज अहसन का कहना था कि गवर्नर साहब गर्दन से पकड़कर वजीर आला पंजाब और स्पीकर को नहीं हटा सकते। गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है, दफातर बंद किस तरह करवा सकते हैं। आईनी तरीका ये है कि स्पीकर साहब, गवर्नर साहब जो है, अगर वो बहुत ही परेशान है इस बात पे कि ये मंगल की बजाय जुम्मे को क्यों चला गया है सेशन, तो मेरा तो फौरन हुक्म था फौरन करो, तो वो स्पीकर के खिलाफ कंप्लेंट करें सुप्रीम कोर्ट को, या वो शिकायत अगर करना ही चाहते हैं तो शिकायत फौजदारी कर दें या सिविल सूट करें। ये और तो कोई नहीं, गवर्नर साहब खुद तो जाके गर्दन से पकड़ के चीफ मिनिस्टर या स्पीकर को नहीं हटा सकते। एतजाज अहसन ने कहा कि ताले लगाने की बातें राना सनाउल्लाह की हो सकती हैं, उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। ये वक्त चढ़ाई करने का नहीं, पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं किया जा सकता, सुलह सफाई से काम लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये सारे को ठंडा, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि सियासतदानों लंबा सांस लो, ठंडा लंबा सांस लो, फिर बात करो कुछ, फिर कोई डायलॉग करो और इस मुल्क को इन मसाइब से निकालो। पर ये कोई तरीका नहीं है जो राना सनाउल्लाह साहब ने पेश किया है। एतजाज अहसन का कहना था कि बांग्लादेश पर चढ़ाई की तो अलहदा हो गया, अफहाम तफहीम और भाईचारे से चलें तो आइन अच्छा चल सकता है, हर किसी पर कानून लागू होता है। फवाद चौधरी कहते हैं कि पीडीएम रहनुमा कहते थे कि इलेक्शन के लिए तैयार हैं, असम्बलियां तोड़ दें, अब असम्बलियां तहलील कर रहे हैं तो ये जूते छोड़कर भाग रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि पीडीएम रहनुमा इलेक्शन से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में सियासी सूरत हाल बदल रही है। स्पीकर ने गवर्नर के इक़दामात को गैर-आइनी करार दे दिया है। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट फैसले में है, गवर्नर एतमाद के वोट के लिए 10 दिन का वक्त देगा। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। बताया जा रहा है कि अतातार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहा तो उस वक्त सेशन चल रहा था, सेशन चलते हुए सेशन में अगर एतमाद के वोट का कहा जाए तो उसी सेशन के दौरान आप क्यों हैं और वो क्यों भाग रहे हैं एतमाद के वोट से। यानी अगर आपके पास, अब देखिए कि खुद कह रहे हैं कि हमारे पास 187 अरकान की तादाद मौजूद है। आपके ये इल्म में है कि एतमाद का वोट लेने के लिए 186 वोट दरकार हैं। एक शख्स अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे पास 187 हैं, इसका मतलब है कि उनके पास एतमाद का वोट लेने के लिए मुजव्वज़ा अरकान की तादाद और अक्सरियत मौजूद नहीं है। अब ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक राह फरार इख्तियार की जा रही है, आइन को पामाल किया जा रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो ये बहुत नामुनासिब बात है। और देखिए, स्पीकर ने एक ख़त लिखा गवर्नर पंजाब को और एक रूलिंग दी कि आपके एतमाद का वोट का कहना जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। अब मैं आपको समझा दूं कि टेक्निकली, कानूनी तौर पे वो सही किस तरह था। पहली बात ये कि जो रूलिंग है, जो असेंबली के ज़ाब्ता से रिलेट करती है और आइन की शिक से रिलेट करती है, यानी आइन में अगर पंजाब असेंबली से मुतल्लिका कोई शिक है और वो तरीक़ेकार से मुतल्लिक है, वो प्रोसीजर से मुतल्लिक है, उस पर रूलिंग सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे दी जा सकती है। अगर कोई भी मेंबर फ्लोर ऑफ द हाउस वो खड़े होकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करेगा
तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर रूलिंग दी जा सकती है, इसलिए ये आईनी कानूनी तौर पे रूलिंग गलत है। अब उस रूलिंग में मंजूर वट्टू केस का वो हवाला दिया गया। आप में से बहुत सारे साथी 1990 की दहाई में भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, सहाफ़त के पेशे से मुंसलिक थे। आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि मंजूर वट्टू को जब कहा गया कि एतमाद का वोट लें, वो उस वक्त वज़ीर आला नहीं थे। उस वक्त के सदर ने गवर्नर राज लगाया हुआ था। सरूप साहब यहाँ पंजाब में गवर्नर थे, और उसके बावजूद कि वो वज़ीर आला नहीं थे, उन्हें 10 दिन का टाइम दिया गया एतमाद का वोट लेने के लिए। अब ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ केस था, हमारा केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। और उस वक्त असेंबली सेशन में नहीं थी, अरकान मौजूद नहीं थे। हुकूमत के बुलाए हुए इजलास में आप जब इजलास एडजर्न कर देते हैं जुम्मे तक, क्यों किया? आपके तो मेंबरान मौजूद हैं। हाँ, गवर्नर ने एतमाद के वोट का क्यों कहा, उसकी कानूनी वजूहात मौजूद हैं। नंबर 1, पहली कानूनी वजह यह है, आपका एक सिटिंग वजीर के साथ खुल्लम खुल्ला इख्तलाफ होता है, बात तल्ख कलामी तक पहुंचती है, आप उसको गेट आउट कह के वहां से निकाल देते हैं। अब आप सारे जानते हैं कि सरदार हसनैन बहादुर दरिशिक, वो नसरुल्लाह खान दरिशिक के साहबजादे हैं। जनूबी पंजाब की सियासत में उस ख़ानदान का एक असर है, उनके ताल्लुक वास्ते राब्ते हैं, तो वो एक असर रखते हैं। आपने उनको काबीना से निकाल दिया, तल्ख कलामी करके निकाला। पहली वजह कि आपको एतमाद का वोट हासिल नहीं है, आपकी काबीना में लड़ाइयाँ हो रही। नंबर 2, एक लोधरा से MP हैं आमिर इकबाल शाह, उनका इस्तीफ़ा आ जाता है, एक और MPA का इस्तीफ़ा आता है, MPA इस्तीफ़े देने शुरू कर देते हैं। उसके बाद नंबर 3, ख्याल कास्त्रो नामी MPA को आपने वजीर बनाया। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है आपने कब इसको वजीर बना दिया। आपने अपने इत्तेहादी पार्टी जिनकी अक्सरियत है, आपने उनको इत्तेमाद में नहीं लिया। अब PTI के जो अरकान की अक्सरियत है, वो असेंबली की तहलील नहीं चाहती। वो कहते हैं हमें अपोजिशन बेंचेस पे बैठना गवारा है, मगर अपने नाम के साथ MPA का टैग हटवाना गवारा नहीं है। अब PTI मुख्तलिफ ग्रुप्स में बढ़ चुकी है। इमरान खान साहब के सामने जाते हैं, सारे हाजी नमाजी बन जाते हैं, कहते हैं खान साहब आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इख्तिलाफ राय करने का मतलब है कि वहाँ पे खान साहब से तल्ख बातें सुनना, डांट डपट सुनना। इसलिए कोई जुर्रत नहीं करता कि वो इमरान खान की मौजूदगी में कह के आपने गलत फैसला किया है, असेंबलियों को अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए। अब मेजॉरिटी मेंबर्स अगर नहीं चाहते कि असेंबलियाँ तहलील हों, तो वो अब ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं, छोटी छोटी टोलियों में अपनी डिस्कशन कर रहे हैं, और वो इस नज़रिए के साथ हैं कि उनको उनके हल्के के अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है और उस मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। अब देखिए, इन सारी चीज़ों के बावजूद गवर्नर पंजाब ने, मैं समझता हूँ, बड़ी बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया है, और वो कोई भी गैर आईनी गैर कानूनी कदम उठाने को ना तैयार है, ना उन्होंने उठाना है। एक एक कदम उन्होंने कानून के मुताबिक उठाया, और आज जो लेटर लिखा उसका मकसद क्या था? कानून के मुताबिक तो वो पाबंद नहीं थे। कानून में ये गुंजाइश और आइन के तहत ये गुंजाइश है कि अगर मुकर्रर करदा वक्त और मुकर्रर करदा दिन पर वज़ीर आला एतमाद का वोट नहीं लेते तो उनको डीनोटिफाई कर दिया जाए। ये आइन और कानून की मंशा है, और एतमाद का वोट ना लेने का नतीजा भी ये है कि वज़ीर आला को डीनोटिफाई किया जाए। ये बिल्कुल क्लियर है, आइन और कानून में कोई इबहाम नहीं है। मगर फिर भी गवर्नर पंजाब ने ये बेहतर जाना कि अपनी कानूनी पोजीशन को वाज़े कर दिया जाए, आइन और कानून के मुताबिक जो उन्होंने इक़दाम अब तक उठाए हैं उनकी वजूहात को बयान किया जाए, और स्पीकर को एक ख़त लिखा, बाकायदा उसकी कॉपी वज़ीर आला को भिजवाई कि ये वजूहात हैं जिनकी बिना पे आपको कहा गया कि एतमाद का वोट लें, जो आपने नहीं लिया उसका जो लीगल कॉन्सिक्वेंस है, जो नतीजा है, वो दर्ज झैल है। उन्होंने उसमें उसको दर्ज कर दिया। अब देखिए, ये गवर्नर पंजाब की स्वाबदीद है कि वो कब आइन की खिलाफ वर्जी और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर
वज़ीर आला पंजाब को डीनोटिफाई करते हैं, क्योंकि इसका अमली नतीजा यही है इत्मीनान का वोट ना लेने का। ये उनकी स्वाबदीद है कि वो कल करना चाहें, परसों करना चाहें, कब करना चाहें, ये उनकी अपनी मर्जी, अपनी मंशा है, और इस पर ना उनको डिक्टेट किया जा सकता है, ना उनको मजबूर किया जा सकता है। मगर अफसोस की बात यह है कि ये जो आज बातें चल रही हैं कि हम सदर को ख़त लिख रहे हैं कि गवर्नर को आप हटा दें। काश फवाद चौधरी साहब आपने कानून पढ़ लिया होता। आप, मेरा ख्याल है, केजी क्लास में थे जब से आपने झूठ बोलना शुरू किया है और ज़िंदगी भर आपके मुंह से सच नहीं निकला। तो मुझे ये बताइए, ये किस आइन की शिक में दर्ज है, किस कानून में दर्ज है कि सदर पाकिस्तान गवर्नर को हटा सकते हैं? मज़े का खेज बात है। और एक ढिंडोरा पीटा जा रहा है, गवर्नर ने आइन की खिलाफ वर्जी कर दी, हमने गवर्नर के गैर आइनी इक़दामात के खिलाफ सदर को ख़त लिख दिया है। क्या हमें आप बता सकते हैं कि वो कौन से गैर आइनी इक़दामात हैं जो गवर्नर पंजाब ने उठाए या वो उठा रहे हैं? ना आपको आइन का पता है, ना आपको कानून का पता है, ना आपको अपनी पार्टी का पता है, ना अपने मेंबरान का पता है। इत्मीनान का वोट लेने से आप ईवान से भाग गए हैं। यानी होता है ना, कोई शख्स कहता है कि जी मैं गवर्नर को खत लिख देते कि जी हम ये 48 घंटों में नहीं ले सकते, हम जुमेरात को ले लेंगे, तो चलें, शायद हो सकता है हम कह देते कि जी ले लें। मगर ये अराकीन की तादाद आपसे इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन तक पूरी नहीं होगी, क्योंकि 186 अराकीन की हिमायत आपको हासिल नहीं रही। आप, अगर आइनी कानूनी तौर पे बात की जाए तो अब तो आपके पास अक्सरियत नहीं है। आप किस चक्कर में आज बैठे हैं बतौर वज़ीर आला? आपको तो यह हक हासिल नहीं है। और इतनी सी भी अगर कोई डिसेंसी, कोई कर्टसी, कोई ख्याल होता नॉर्म्स का, तो परवेज़ इलाही साहब इस्तीफ़ा दे के घर चले जाते। ये नौबत आ गई है कि उनको अब इस्तीफ़ा दे के घर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो आइनी कानूनी तौर पे तो वज़ीर आला नहीं हैं। बस इस बात की देर है कि गवर्नर साहब का फैसला करते हैं उनको डीनोटिफाई करने का, और उम्मीद है वो जल्द करेंगे। मगर ये 12 करोड़ आबादी का सूबा जिसको आपने तमाशा बना के रख दिया, आज भी आपने एलडीए की मीटिंग की है, वो अवाम को बताएं ना क्या ग्रीन किया है, क्या ब्राउन किया है, और आपके साहबजादे ने कितने पैसे पकड़े हैं, किसको ब्राउन से ग्रीन। यहाँ सारे जहाँ दीदा सहाफ़ी मौजूद हैं, सबको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, सबको पता है कि किसको, मोनसिलाई को किस तरह अरबों रुपया दिया गया है। ग्रीन एरिया वो होता है जहाँ पे काश्तकारी की जाती है, एग्रीकल्चरल लैंड होता है, उधर हाउसिंग सोसाइटियाँ नहीं बन सकती। अब आज लाहौर का मास्टर प्लान अप्रूव किया इस डर से कि अगर रात को मैं डीनोटिफाई हो गया, मैं जाते जाते अपने बेटों को अरबों का फ़ायदा दे जाऊं। सन 2050 के लिए लाहौर का मास्टर प्लान आज अप्रूव हुआ है। उसमें लाहौर का जो मास्टर प्लान है उसमें ग्रीन एरिया को ब्राउन किया गया है। अपनी मनपसंद हाउसिंग सोसाइटियों के लिए बोलियां लगाई गई हैं कि अरबों रुपया ले आओ और यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ अपनी बना लो। और जिन लोगों ने माजी में ग्रीन एरिया में हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई थी, उनको भी ये कानूनी हक हासिल हो गया है कि उनकी हाउसिंग सोसाइटियों को आज रेगुलराइज कर दिया गया है। और लोग बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, लोग बात कर रहे हैं कि साबका खातून अव्वल का भी इसमें कुछ शेयर है, जिस वजह से इमरान खान साहब ने जुम्मे तक का टाइम दिया था असेंबलियों की तहलील के लिए। ये कारोबार और व्यापार हो रहा है कि जुम्मे तक का टाइम क्यों दिया जाता है। अपनी तरफ से वो कुछ शायद करती होंगी कि जी ये अच्छा मुहूर्त है, बुरा मुहूर्त है, मैं नहीं जानता, मगर पीछे कारोबार ये हो रहा था कि लाहौर का मास्टर प्लान अप्रूव करना था। हमें नहीं समझ इन बातों की। आपका क्या ख्याल है, जो ये मकरू धंधा हो रहा है, जो काला धन कमाया जा रहा है, आज क्यों लाहौर का मास्टर प्लान अप्रूव किया, मैं पूछना चाहता हूं। ये कोई अंधेर नगरी है, तो इसलिए हमने पहले भी बहुत बर्दाश्त किया, करेंगे। जब हमजा शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन रोका गया, हलफ रोका गया, काबीना को रोका गया, उसके बाद 25 वोट जो हमजा शहबाज शरीफ को डले, वो
गिनती में शुमार नहीं। जो 10 वोट चौधरी शुजात कहते रहे कि 10 वोट नहीं डालने, वो गिनती में शुमार हुए। हम अदालतों के सामने खड़े हुए, अदालतों के सामने सर निगू रहे कि जो अदालतों का हुक्म था मनोअन तस्लीम किया, उस पर अमल दरामद किया। मगर अब भी हम आइन और कानून के पाबंद हैं। फवाद चौधरी और मियां अजहर का बेटा, साबका गवर्नर मियां अजहर का, जिनको मियां नवाज शरीफ ने गवर्नर बनाया था, उनका बेटा, क्या नाम है इसका, हमाद समथिंग, वो अगर ये बार बार कह रहे हैं कि गैर आईनी इकदाम गवर्नर ने उठाया, मेरा सवाल है कौन सा उठाया बताओ। और सदर के पास कौन सी पावर है गवर्नर को हटाने की, ये भी बता दो। और ये अरबों रुपया जो मुनस के पास जा रहा है, ये भी कौम को बताएं आके। तो बात ये है, एतमाद के वोट से आप भागे हैं, एतमाद का वोट लेने से आप गुरेजा हैं, क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो इसलिए जलील और रुस्वा तो होंगे इंशाअल्लाह। तो बेहतर है कि रिजाइन करके घर चले जाएं। तो बाकी गवर्नर की स्वाबदीद है, हम इंतजार करेंगे कि गवर्नर साहब अपना फैसला कर। जी शेरवानी साहब। भाई अभी भी अगर आप अगर शेरवानी साहब, देर रह के आए हैं गवर्नर साहब के पास, हम भी आपका बहुत वेट कर रहे हैं। आपको सारी सूरत हाल का पता भी है। आप ये बताएं कि वज़ीर आला साहब को डी नोटिफाई क्यों नहीं किया जा रहा, जिस तरह आपने इल्ज़ाम लगाया कि जुम्मे तक का टाइम दिया गया है। अगर आप टाइम दे रहे हैं तो ये भी कोई डील का हिस्सा है। देखिए पहली बात तो ये है कि गवर्नर साहब का ख़त लिखने का इकदाम मैं समझता हूँ एक दानिशमंदाना इकदाम था कि उन्होंने एक मौका दिया कि जी ये कानूनी लवाजमात थे, आपने पूरे नहीं किए। तो मुझे ये लगता है कि उस ख़त में और डी नोटिफिकेशन में उनको लगता होगा कानूनी तौर पे थोड़ा गैप होना चाहिए कि एक लेटर लिखा है, उसका रिएक्शन आए ना, पता लगे। तो गवर्नर साहब बिल्कुल गैर सियासी तौर पे एक्ट करते, ही इज़ नॉन पार्टिजन बिल्कुल। उमर चीमा साहब ने काला धब्बा लगाया गवर्नर हाउस के ऊपर, दागदार किया गवर्नर हाउस को। मगर आप फरीन है कि बलीगुर रहमान साहब अभी तक आइन और कानून के पाबंद हैं और वो इंशाल्लाह रहेंगे, और वो कोई गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम नहीं उठाएंगे। और वो सियासी मुखालफीन को भी ये तासर बिल्कुल दुनिया में नहीं देना चाहते कि उनको फौरी जो है वो हमने कोई मौका नहीं दिया। तो वो एक खत लिखा है, उसमें कानूनी बात की है। कल को ये मामला अदालतों में भी जाएगा, तो इसलिए वो हर कदम जो है आइन और कानून के मुताबिक उठा रहे हैं। जी उल्फत मुगल साहब। गवर्नर साहब पाबंद हैं आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद की। इस वक्त गवर्नर साहब की जो लेटर था उसके मुताबिक वज़ीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया और वो वज़ीर आला नहीं रहे। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा एक आईनी सरबराह से महरूम है। तो क्या गवर्नर साहब ये डी नोटिफाई ना करके गैर कानूनी इकदाम नहीं कर रहे? और अगर नहीं कर रहे तो ऐसा लग रहा है कि शायद 18वीं तरमीम ने आपने खुद गवर्नर साहब को बिल्कुल एक डमी बिठा दिया है, इख्तियार नहीं है गवर्नर साहब के पास कि वो डी नोटिफाई कर सके। देखिए गवर्नर साहब की स्वाबदीद है, वो कब डी नोटिफिकेशन करना चाहते हैं, कल करना चाहते हैं, परसों करना चाहते हैं। आइन में उनको वक्त का पाबंद नहीं किया गया और उन्होंने आज एक ख़त लिखा है, कानूनी तौर पे लिखा है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आइनी कानूनी तौर पे परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहे, उनको इत्मीनान हासिल नहीं है, इसलिए कह रहे रिज़ाइन करके चले जाएं। वरना गवर्नर साहब के पास स्वाबदीद है और वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करना जानते हैं। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नर की बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी और जिस तरीके से वो मामलात को लेके चल रहे हैं, इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई गैर कानूनी ऐसी बात है। वो बिल्कुल अपने स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, मगर वो उसको स्वाबदीदी इख्तियार कहते इसलिए कि उनकी स्वाबदीद है। अच्छा ये बताइएगा अता भाई कि इस वक्त आपने कहा आइन और कानून के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे अपने ओहदे पर, वो तो बात एक साइड पे होगी। इस वक्त सोशल मीडिया पर जो शोर मचा हुआ है वो खान साहब की कोई ऑडियोज़ और कोई वीडियो का शोर मचा हुआ है। क्या उनको बेस बनाकर हुकूमत कोई केस तैयार करने की कोशिश कर रही है? एक सवाल ये। दूसरा, अगर आप आज नहीं कल नहीं जब भी हुकूमत में आते हैं तो आप ये कह रहे हैं जो अरबों रुपए की दिहाड़ी रातों रात लगाई गई है, इसको आप रिवर्स करेंगे, इस पर क्या एक्शन लेंगे? देखिए तमाम तर तवज्जो इस वक्त पंजाब के मामलात पे है, तो इसलिए बेहतर है कि हम इस पर फोकस रहें। जो अरबों की दिहाड़ी लगाई गई है, इस पर एक कमीशन ज़रूर बनना चाहिए। और ये एक नहीं है, आप पता कर लें कि जो 150 गाड़ियाँ टोयोटा से ली गई 1.5 अरब रुपए की, अब वो एक MP है, वो कारोबार भी करता है टोयोटा का, शेख अलाउद्दीन साहब उनका नाम है, 32 साल से गाड़ियाँ सप्लाई कर रहे हैं। उनके 2 शोरूम बंद करवाए गए, टोयोटा रावी लाहौर और टोयोटा साहिवाल। 1.5 अरब की गाड़ियाँ, टोयोटा गुजरात में कौन पार्टनर है?
जैगम कौन है, किसका फ्रंटमैन है, मोनस का जैगम से क्या ताल्लुक है, टोयोटा गुजरात ने वो गाड़ियाँ कहाँ से ली। छोटी सी मिसाल है, वो ऐसा अनोखा लाडला है जिस पे दिल करता है वो उंगली रखता है कि जी ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए अब्बू जी। अब जिसने सियासत अब्बू जी की गोद में बैठ के की है, आज भी अब्बू जी के पास बैठा है और अब्बू जी करके अरबों रुपया हड़प किए जा रहा है। ये मकरू धंधा चल नहीं सकता ना, इस पे कमीशन बनना चाहिए। शफीक भाई, आज आपने लेटर लिख दिया, गवर्नर ने करके अच्छी रवायत कायम की है। कल को अगर स्पीकर गवर्नर के लेटर का जवाब देते हैं और कहते हैं कि हम जी 15 दिन बाद या 20 दिन बाद एतमाद का वोट लेते हैं, तो क्या गवर्नर उस लॉजिक को मानते हुए क्या एतमाद का वोट लेने की इजाज़त देंगे या डी नोटिफिकेशन ही हर सूरत में किया जाए? देखिए मुझे लगता है कि जब सेशन के दौरान आपको 48 घंटे दिए गए, आप उस पर पूरा नहीं उतरे, आज का दिन भी गुजर गया, तो इसलिए अब कानूनी जवाब कोई नहीं है मज़ीद टाइम देने का। जैसे मैंने कहा गवर्नर की स्वाबदीद है, वो चाहे कल डी नोटिफाई करें परसों करें, उनकी स्वाबदीद है, जब उनको बेहतर लगेगा वो कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन भाई, गवर्नर आपने आज आईजी पंजाब भी जो है वो भी चेंज हो गए, नया आईजी पंजाब भाग की जानब से लग गए और अभी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से छोटा सा प्रोटेस्ट भी किया गया, कह रहे हैं कि कल बहुत बड़ा करेंगे। आपने रेंजर्स भी बुला लिए हैं अपने गवर्नर के लिए, तो क्या इक़दाम और क्या होने जा रहा है कल के दिन में? क्या कल माल रोड पुरसकून रहेगा या? देखिए पहली बात यह है कि जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी के आज ऑर्डर हुए, दोनों इंतहाई फ़र्ज शनास अफसरान हैं। माजी में भी वो प्रोफेशनली अच्छे तरीके से जाने जाते हैं, अच्छी रेपूटेशन के हामिल अफसरान हैं और उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। तो वो हमें उम्मीद है कि वो अपने कार मनसबी अच्छी तरह अंजाम देंगे। और इसके साथ साथ गवर्नर हाउस पे रेंजर्स और एफसी को तलब किया गया है। एफसी का एक दस्ता कल दोपहर यहाँ पहुँच जाएगा, रेंजर्स का एक दस्ता यहाँ तैनात कर दिया गया है, क्योंकि पिछली दफ़ा गवर्नर हाउस के गेट को फलांगने की कोशिश की गई और इमरान नियाज़ी ये प्लान बना रहा है कि वो श्रीलंका वाले उसकी बात पूरी हो और लोग अंदर इधर टापें, आग लगाएं, यहाँ पे बदअमनी पैदा हो। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट ने एहसास जिम्मेदारी करते हुए रेंजर्स और एफसी को तलब किया है गवर्नर हाउस के लिए। और ये स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है, वो स्टेट फंक्शनरी हैं गवर्नर साहब, तो ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि इनके लौंडे लपाड़े यहाँ पे आके हुल्लड़बाजी करें, बदअमनी फैलाएं। और बाकी अज़हर साहब का बेटा जो है वो ज़रूर आके यहाँ पे स्टेज लगाए, जो करतब करने हैं, मुंह से आग निकाले, एक पहिए वाली साइकिल चलाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है उस पर। ये बताइए, आपने तहरीक अदम एतमाद अता भाई, आपने तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा रखी है असम्बली में, जिसका स्पीकर ने जुमे को इजलास बुलाया है। आप उस तहरीक का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे? तहरीक अदम एतमाद का एक कानून सुन लें। तहरीक अदम एतमाद जब नोटिस सर्कुलेट होगा उसके 7 दिन के अंदर लगाई जाती है। नोटिस सर्कुलेट नहीं किया गया मेंबरान में, उन 7 दिनों के बाद 3 से 7 दिनों के दरमियान रेजोल्यूशन जो है वो पेश किया जाएगा। रेजोल्यूशन के पेश करने के 3 दिन के अंदर आपने उसको लगाना है। 10 दिन चाहिए जिस दिन से नोटिस सर्कुलेट होगा। तो जुम्मे को किस तरह कराएंगे? ये वही स्पीकर है जो खत में ज़ाब्ता कानून समझा रहा है, उसको अपना ज़ाब्ता और इख्तियार नहीं पता। ऐसे स्पीकर को क्या करना है? घर चला जाए अगर काम करना नहीं आता। बहुत शुक्रिया। ना इम्कान है ना खारिज से इम्कान है। इमरान खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं, ये दोनों शख्स हैं, दोनों पार्टियों के खिलाड़े। तीसरा बंदा जरदारी साहब है पाकिस्तान में जो मौजूद है, और सारे मामले में जब भी आपकी जमातें फंसती हैं उनको शुजा साहब के पास भेज दिया जाता है। ये कब तक ड्रामा आवाम देखेगी? नहीं, खिला रहे हैं क्या मतलब? खिला तो ये चाहती है कि आप कोई ना कोई ऐसा फैसला करें जो सूबे के हक में। सर बात ये है 10 साल हमारी हुकूमत रही है पंजाब में, लैपटॉप से लेके अस्पतालों से लेके स्कूल से लेके कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटियों तक, PKLI जैसा अस्पताल, मॉडर्न तरीन निज़ाम यहाँ पे राइज किया गया। अब आपका भी हाफजा थोड़ा कमज़ोर है, बादाम खाया करें सुबह। कि बुज़दार किसका नुमाइंदा था? क्या हमने लगाया था? क्या जरदारी साहब ने लगाया था? क्या नवाज शरीफ साहब ने लगाया था? उस शख्स ने 4 साल में जो पहली प्रेजेंटेशन हुई नेस्पाक की, कहता है ये नेस्ले और नेस्पाक में क्या फ़र्क है, ऐसे शख्स को वज़ीर आला लगाया गया है। बात ये है उसने तबाही की। हमारी सताइश तो करें कि हमने आपके बच्चों को लैपटॉप दिए, हमने बिजली लगाई, लोड शेडिंग के अंधेरे ख़त्म किए, सड़कें, मोटरवे, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाए। 4 साल से फरा गोगी की फैक्ट्री के अलावा मुझे बता दें यहाँ पे दूसरा काम हुआ हो पंजाब के अंदर? किसको नहीं पता कि ब्यूरोक्रेसी कैसे खरीदी जाती थी,
ताहिर खुर्शीद कौन था, शराब खाने का लाइसेंस किस बुलदार ने लिया, अब मुझे क्यों आपने इस तरफ लगा दिया है, कोई किसी को नहीं खिला रहा। पंजाब का जब इलेक्शन हुआ था 2018 का, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग नून थी, आज़ाद अरकान की तादाद ज़्यादा थी, वो जहाज़ में बैठ के जाते रहे, पटके पहनते रहे। हमारा ये राइट था और मैंडेट था कि हमारी हुकूमत बनती। तो इसलिए जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं उस न्याजी के ख़िलाफ़ हैं जिसने 4 साल में मईशत का भट्टा बिठा दिया, जिसने IMF को ख़त लिखे कि ये डील मत करें। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकल आया, अल्लाह के फजल से हमारा GSP+ स्टेटस मेंटेन है, अल्लाह के फजल से जो इमरान न्याजी ने मुआहिदा किया था IMF के साथ और उसको पूरा नहीं किया था, वो हमने बाय तकमील तक पहुंचाया। अब इस मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज करने की तरफ लेके जा रहे हैं। ये चाहता है तबाही और बर्बादी, ये चाहता है मैं असेंबलियाँ तोड़ूँ, सड़कों पर लूर फिर उसको वारागर्दी की आदत है, वो बचपन से ऐसा है, तो वो तो चाहेगा कि मैं बस कंटेनर पे चढ़ा रहूँ, नाच गाना होता रहे, मैं झूमता रहूँ, हाथ हिलाता रहूँ, तो हिला ले, मगर पंजाब में हुकूमत नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि यह इनको पामाल कर रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म अता तारड़ की जानिब से पंजाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि समझ से बालातर है कि वज़ीर आला पंजाब क्यों एतमाद का वोट नहीं ले रहे। शामिल लाइन